कक्षा 10 गणित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पार्ट 1 है। खंड आ का पहला सवाल प्रश्नावली 12.1। 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये चार विकल्प दिए, इनमें से छांटना कौन होगा। तो हल करेंगे हम। लिखा 15 सेमी ऊंचाई दिया गया है कि शंकु की ऊंचाई को अंग्रेजी में एच कहा जाता है, बराबर 15 सेमी, ये लिखा है। तथा आधार का व्यास शंकु तथा शंकु के आधार का व्यास शंकु के आधार का व्यास दिया है 16 सेमी। जब व्यास 16 सेमी है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो शंकु की त्रिज्या को आर कहा जाता है। आर बराबर 16 की आधी हो जाएगी 8 सेमी। 16/2 कर लेंगे, आ जाएगी 8 सेमी। त्रिज्या 8 सेमी आ गई। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु के वक्रपृष्ठ सूत्र होता है IRL। तो एल हमको एल पता नहीं है, एल त्रिज्या ऊंचाई, तो एल का सूत्र यहाँ है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई बराबर एल बराबर √h² + r²। तो लिखेंगे चूंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल होती है। एल बराबर सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर h² + r²। तो एल बराबर √h का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस r का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर हुआ। तो एल बराबर आ गया यहाँ से √15 15 225 प्लस 88 64। उनको जोड़ा गया। एल बराबर आया √289। वर्गमूल लेंगे तो एल बराबर आ गया 17 सेमी एल आया। तो अब हमको निकालना है शंकु का वक्रपृष्ठ। तो सूत्र होता है शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, इसी को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। वक्रपृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल या शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πRL। पाई को हम पाई लिख देंगे और r का मान यहाँ व्यास 16 था, r 8 आ गया था, r 8 है और l का मान 17 आ गया। पाई × 8 × 17 लिख देंगे। पाई × 8 × l का मान है 17। वर्ग इकाई होता है तो वर्ग सेमी हो जाएगा इकाई में। तो हल करेंगे 17 × 8 = 136 पाई वर्ग सेमी की लिख सकते हैं, सेमी की घात 2। वर्ग सेमी मतलब सेमी की घात 2। तो ये देखते हैं किस विकल्प में आया है। विकल्प डी में है 136 पाई वर्ग सेमी। लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। यदि 8 सेमी ऊंचाई वाले एक बेलन के 2 वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफलों का योग का 4 गुना इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के दुगुने के बराबर है तो बेलन का व्यास होगा। दिया है बेलन की ऊंचाई, दिया है
बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर दिया गया है 8 सेमी, और फिर दिया है ऊंचाई वाले एक बेलन के 2 वृत्ताकार फलकों का क्षेत्रफल। तो बेलन के वृत्ताकार फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन के वृत्ताकार एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। 2 वृत्ताकार फलक हैं तो 2 वृत्ताकार फलक का क्षेत्रफल लिखेंगे। अतः बेलन के 2 वृत्ताकार फलकों का क्षेत्रफल, बेलन के 2 वृत्ताकार फलकों का क्षेत्रफल, फलकों का क्षेत्रफल, एक फलक का 1 पाई आर स्क्वायर, 2 फलकों का 2 पाई आर स्क्वायर होगा। हाँ, 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया गया। तो अब कह रहा है कि 2 वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफलों का योग, 2 वृत्ताकार फलक इनके क्षेत्रफलों का योग यही होगा, 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा। योग का 4 गुना उसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर है। शर्तानुसार क्षेत्रफलों के योग का 4 गुना, वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफलों के योग का 4 गुना। क्षेत्रफलों का योग आया 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर का 4 गुना। ये बराबर होगा इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसके 2 गुने के बराबर होगा। इसका 2 गुना यहाँ हम कर लेंगे तो हो गया 4 दूना 8, या ऐसे ही 4 लिखा रहने देंगे। 4 ये 2 पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ 2 दूनी 4 पाई आर एच, यहाँ इस 4 से 4 कट गया, ये हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट हुआ 2 पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ पाई आर एच हुआ। तो ये यहाँ पर पाई से ये पाई कट गया आपस में, तो बचा यहाँ पर 2 आर स्क्वायर बराबर आर इंटू एच। तो यहाँ से अब कह रहा है तो बेलन का व्यास होगा, तो यहाँ से आर 2 बार है, इसको लिख सकते हैं 2 आर इंटू आर, यहाँ आर एच 1 बार है आर, तो ये इस आर से ये वाला आर यहाँ कट गया, ये आ गया 2 आर बराबर एच आया, 2 आर बराबर एच। तो एच का मान कितना है? एच का मान 8 सेमी, यही 8 आ गया। 2 आर को ही हम व्यास कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि 2 आर बराबर आ गया 8 सेमी। 2 आर मतलब 2 गुणे आर, आर माने त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, इसका ये मतलब हुआ बराबर 8 हुआ। तो यहाँ से इसको इसी को हम व्यास कहते हैं, व्यास बराबर 8 सेमी लिखेंगे। अतः बेलन का व्यास बराबर 8 सेमी। इस प्रकार हम देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ विकल्प है, विकल्प बी सही है, देखेंगे। अतः विकल्प बी सही है, इस प्रकार विकल्प बी सही है, इस प्रकार विकल्प बी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। ऊंचाई वाले बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। पहले व्यास दिया गया है, ये बेलन की बात कर रहा है, तो बेलन का व्यास लिखेंगे। दिया है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दिया है 1.6 मीटर तथा
ऊंचाई यानी तथा लिखेंगे, तथा बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को h कहते हैं। h बराबर दिया है 20 सेमी, तो 20 सेमी है। अब इसका ये मतलब हुआ, यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि व्यास इतना है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, यानी r इसकी आधी होगी। तो व्यास ये दिया गया तो r इसकी आधी होगी। व्यास, एक मिनट, व्यास, हाँ व्यास r बराबर हो जाएगा 0.8, और यहाँ से h बराबर होगा हमारा, मीटर बना लेंगे तो 0. ये मीटर बन गया है, ये भी मीटर है, दोनों मीटर मीटर हो गए। तो अब हमको कह रहा है इसमें 20 सेमी ऊंचाई वाले बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRh, 2πRh। तो 2 का 2 लिखेंगे, पाई का पाई रहेगा, और r का मान है 0.8 और h का मान है 0.20। ये हो गया। तथा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। तो यहाँ लिख देंगे 2, पाई की जगह पाई लिखेंगे, और r का मान है 0.8 ब्रैकेट में h का मान है 0.20 प्लस r का मान है 0.8। तो ये आ गया। तो लिखेंगे अतः अनुपात, अतः इनका अनुपात वक्रपृष्ठ पर, वक्रपृष्ठ ऊपर होगा, संपूर्ण पर नीचे होगा, बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2π गुणे 0.8 गुणे 0.20 अपान संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2π गुणे 0.8 गुणे ब्रैकेट में आया 0.8 में 0.20 में 0.8 जोड़ेंगे, 0 आएगा, यहाँ 0 इधर मान लेंगे तो हो जाएगा 1.00, ये आएगा जोड़ के। यहाँ से ये आपस में ये और ये कट गया, और इधर ये और ये कट गया, तो क्या बचा, यहाँ बचा 0.20 अपान सीधे 1 आ गया। 1.00 मतलब 1 ही होता है। ये हो गया 20 अपान, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 00 बढ़ेगा, तो 20/100 आ गया। काटेंगे तो ये आ गया 20 × 20 और 20 × 5 100। तो अनुपात हो गया 1:5 बराबर हो गया 1:5। ये विकल्प नंबर बी में आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः अनुपात बराबर, अतः अनुपात बराबर 1:5। अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है। यही हमारा आंसर हो गया।
एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये 4 विकल्प इनमें छांटना है। ठोस अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल, तो लिखेंगे अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल का मतलब हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस जो कटा हुआ भाग उसका क्षेत्रफल, वो भी वृत्ताकार होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ लिखेंगे पृष्ठीय, इसको काट के साफ साफ यहाँ इधर लिख दिया जाए। गोले होगा बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का बराबर हुआ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कटे हुए गोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। कटे हुए गोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हुआ। तो अर्धगोले पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, पूरे गोले को होता 4 पाई आर स्क्वायर, आधे गोले को होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हुआ। और जो हिस्सा कटा वाला होगा उसका वृत्ताकार और उसका होता है पाई आर स्क्वायर, तो जोड़ेंगे हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये आ रहा विकल्प नंबर बी में आ रहा, लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है। यही हमारा आंसर हो गया।